हेलो नमस्कार सभी को एंड अ वेरी जोशफुल जय हिंद टू एवरीवन। मैं हूं मयंक तिवारी, आपका अपना साथी, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डेडिकेटेड कम्युनिटी ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट प्रथम पग बाय अंतिम पग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, यानी हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब किसी भी भाषा के जो है तीन पहलू होते हैं, जो कि होता है पहला अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझना, दूसरा होता है राइटिंग यानी उसको लिखना, और तीसरा होता है स्पीकिंग यानी उसको बोलना। हम अपने आप को एक्सप्रेस तब अच्छे से कर पाएंगे जब हम अपने जो विचार हैं वो अच्छे से साझा कर पाए। इसीलिए एक बहुत ही प्यारी टर्म यूज होती है जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब पहली बात तो कम्युनिकेशन स्किल्स किसी एक पर्टिकुलर भाषा पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब हम हमारा जो मैसेज है, हमारा जो संदेश है वो हम वक्ता तक एक अनुकूल रूप से पहुंचा पा रहे हैं, एक अच्छे रूप से हम पहुंचा पा रहे हैं जिससे वो हमारा संदेश या मैसेज समझ पाए। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक छोटी डेफिनेशन हम बोलेंगे जिसको, ये छोटे रूप में अगर हम समझेंगे तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये एक अहम भूमिका निभाता है आपके लिए। क्या? इंग्लिश सीखना। क्यों? क्योंकि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ दो हैं, एक है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। हिंदी हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आती है जो नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में जो सदर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं जिनको हिंदी में भी दिक्कत होती है। हम मेनली फोकस करेंगे इंग्लिश में कि हम इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं। अब मैंने आपको इंग्लिश या किसी भी भाषा के तीन पहलू बताए। अब इसी तीन पहलू में लोग भी कैटेगराइज हैं तीन भागों में। पहला, ऐसे लोग जो अंग्रेजी या कोई भी भाषा ना तो समझ पाते हैं, ना तो लिख पाते हैं, ना तो बोल पाते हैं। फिर दूसरी श्रेणी के लोग आते हैं जो समझ लेते हैं और लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अब दोनों कैसे? क्योंकि जब इंसान किसी भाषा को समझेगा तभी तो वो लिख पाएगा। ये जब वो किसी भाषा को लिख रहा है इसका मतलब वो भाषा उसको समझ में आ रही है। फिर तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं जिसमें इंसान जो है वो समझ भी पाता है, बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। अब इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो आप पहली दो श्रेणी में से एक व्यक्ति होंगे। या तो आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, या आप समझ तो लेते हैं, लिख तो लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अब इंग्लिश सीखी कैसे जा सकती है? बोलना, लिखना और समझना कैसे हम सीख सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहली श्रेणी के लोगों की बात करूंगा जो ना ही लिख पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। अगर उनको अंग्रेजी जल्दी बोलना सीखना है तो सबसे पहले उनको इंग्लिश की टेक्निकलिटी में थोड़ा जाना पड़ेगा, यानी इंग्लिश ग्रामर उनको सीखनी पड़ेगी। ठीक है? क्यों? अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द का मतलब क्या होता है, किस जगह कौन सी चीज आती है। जब अब ये मतलब आप कैसे सीखेंगे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं दूसरी श्रेणी के लोग जो कि आज के टाइम पे शायद मोस्ट ऑफ द लोग हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो कि इंग्लिश बोल तो नहीं पाते लेकिन समझ जाते हैं और उसे लिख सकते हैं। ठीक है? अब बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना विचार अच्छे से साझा कर पाए, इस वजह से वो झिझकते हैं, एक झिझक है। अब बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक झिझक है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपीरियंस कम है। जब हम कोई चीज करते हैं तो हमें पता होता है कि वो चीज हमें आगे कैसे करनी है, या हमने आज कोई चीज गलत करी तो हम आगे उसको जरूर सही रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो अब मार्केट में क्या चल रहा है कि जो कोई भी आज के टाइम पे इंग्लिश सीखने जा रहा है ना, उसको भी प्रॉपर टेक्निकलिटी में घुसाया जा रहा है। प्रॉपर आपको एक तरीके से कह लें इंग्लिश ग्रामर सिखाई जा रही है।
लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश बोलने के लिए शायद ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। बचपन में हमने हिंदी बोलना सीखा तो क्या हमारे माता पिता ने हमें पहले हिंदी व्याकरण सिखाई? नहीं। हमने सुना, उन्होंने बोला, जो जो उन्होंने बोला वो सुना, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में वो फीड हुआ, मन में फीड हुई वो बात कि ये चीज बोली है, तो वो वाक्य या वो शब्द हमारे माइंड में फीड हुए। फिर वही चीज तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बार जब उन्होंने बोली तो हमें उसका मतलब समझ आया कि हाँ इसका मतलब है ये करना। हमने वो चीज करी और उस चीज को बोलना सीखा धीरे धीरे सुन सुनकर। सेम हर भाषा का यही सीन। हम जितना ज्यादा किसी भाषा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और बोलना चाहेंगे, उतना जल्दी हम उसको सीखेंगे बोलने के टर्म्स में। ठीक है। अब पूरी टेक्निकलिटी तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे टेंसेस पढ़ें, आप वर्ब्स पढ़ें, आप प्रोनाउंस पढ़ें, आप नाउन्स पढ़ें, आप प्रीपोजिशंस पढ़ें। हाँ, लेकिन कुछ एक आवश्यकता है। ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी बहुत टेंसेस की समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको वाक्यांश की समझ होती है तब आपका मतलब सही होता है बोलने का। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैं अभी एक सेंटेंस बोलूं कि मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूं, आई एम शूटिंग द वीडियो। ठीक है, इसका मतलब है मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूं। अब अगर इसी में मैं एम की जगह वॉस लगा दूं कि आई वॉज शूटिंग द वीडियो, इसका मतलब हो जाएगा मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो किसी रेफरेंस पॉइंट में जब आप कोई वाक्यांश ऐसे बताएंगे तो हो सकता है उसका मतलब आपके लिए बदल जाए, और जहां पे मतलब बदल जाता है वहां कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सर्टेन टेंसेस और सर्टेन ग्रामेटिकल चीजें हम सीखेंगे, लेकिन डीपली टेक्निकलिटी में उन चीजों के नहीं जाएंगे। उसके लिए आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियोस लाई जाएंगी। अभी के लिए हमें क्या करना है, हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुननी है, पढ़नी है और कोशिश करनी है बोलने की। अब बोलें क्या, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम बोलें क्या। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं क्या करता था। तो जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर एकेडमिक्स की कोई चीज पढ़ रहा हूं, मैंने वो पढ़ी, समझी, यूट्यूब से देखी या टीचर ने समझाई, समझी, पढ़ी, समझी, और फिर मैं खुद ही को एज एन टीचर समझ के और समझता था कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको इंग्लिश में कैसे समझाऊं। वो मैं इंग्लिश में फ्रेम करके बोलता था। जहां मेरे को लगता था कि नहीं मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, वहां मैं सही बोलता हूँ। अब लेकिन ये बोलने की बात तो एक दूसरा स्टेज है। उसके पहले बोल बोल हम उतना ही बोल पाए उसके लिए हमें इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगी, सुन के लिखना पड़ेगी। आप जब चीजें लिखते हैं तब फीड होती हैं। तो सर्टेन कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले आपको सुनना है इंग्लिश पॉडकास्ट, या फिर आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, नॉन फिक्शन बायोग्राफी, जैसे वर्ल्ड वॉर्स पे कुछ मूवीज बनी है, आप वो देख सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कुछ मूवी बनी है, आप वो देख सकते हैं। उससे क्या होगा, ना सिर्फ आप इंग्लिश समझेंगे बल्कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो कैप्शन के साथ जो मूवीज आती हैं आपको वो देखनी है। उसमें ऑडियो हिंदी होगी, लेकिन आप कैप्शन साथ साथ पढ़ते जाएंगे, और ऑडियो आप जब सुनेंगे तो आपको उन वाक्यों का मतलब समझ आएगा। दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाना है और उसको पढ़ना है। आपको पढ़ना है, समझना है, जो जिस शब्द का आपको मतलब समझना है आपको उसका मीनिंग ढूंढना है और सीखना है। सीखने पे हमें ज्यादा फोकस करना है। फिर क्या करना है, जो चीज हमने न्यूज पढ़ी उसको हमें अपने शब्दों में पिरोना है और उस पर एक डेली समरी बनानी है, लिखना है और एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है। और फिर लिखने के बाद उसी को हमें बोलना है। कैसे बोल सकते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, या फिर आप अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी बोल सकते हैं। तीसरा जो काम आपको करना है, आपको पेन और पेपर लेना है, जो सबसे बेसिक चीज है। सोशल इश्यूज उठाने हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम जो हो रही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, या फिर आप और दूसरे इश्यूज उठा सकते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल टॉपिक उठा सकते हैं। व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब पे आपको पहले नॉलेज लेनी है। देन आपको इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखना है, भले टूटी फूटी लैंग्वेज हो, आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखिए। उसके बाद आज का दौर है एआई का दौर। आप क्या कर सकते हैं, आपने आर्टिकल लिखा, आपने आर्टिकल की फोटो खींची और आपको उसको अपने एआई सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर पे आपको उसको अपलोड करना है। और फिर आपको एआई से पूछना है कि यहाँ पे मैंने क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी, क्या क्या मैंने गलतियां करी, और उसको एक रिफाइंड वे में आपको उससे मांगना है। तो जब आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी और आपको एक सुधार फीडबैक मिलेगा, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको किस जगह क्या बोलना था और क्या नहीं बोलना था। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ वीडियोस लाएंगे इंग्लिश ग्रामर पे, कुछ एक्टिविटीज लाएंगे
जिसको देख के आप और बेटर अपनी इंग्लिश को रिफाइन कर सकते हैं। और अब आप में से कई लोगों की दिक्कत आई कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कहाँ से मिले, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको हम इंग्लिश न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने डाउट्स इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, हम उनको सॉल्व करेंगे और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऐसे ही अगर आपको एजुकेशनल कंटेंट देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।